देश में एक और बीमारी का कहर बरसना शुरू हो चुका है और इस बार तो इस गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में छोटे मासूम बच्चों को ले लिया है। केरल, मुंबई, इसके बाद दिल्ली एनसीआर के बच्चों में भी इस बीमारी के मामले सामने आना शुरू हो चुके हैं। देश के कई इलाकों में मम्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मम्स को गलसुआ या कंठमाला भी कहा जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ऐसे में इससे सावधानी बरतना जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है, लेकिन बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा है। वीडियो में आपको इस बीमारी के बारे में विस्तार से समझाते हैं, साथ ही इस बीमारी के लक्षण और इससे बचने के उपायों के बारे में भी बताएंगे। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी-मार्च 2024 तक देश में मम्स के कम से कम 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में भी मम्स के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मम्स एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। ये बीमारी गालों के किनारे सलाइवा वाले ग्लैंड को बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिसकी वजह से गालों में सूजन आ जाती है और चेहरा बुरी तरह फूल जाता है। मम्स इन्फेक्शन होने के कारण गर्दन में तेज दर्द होता है। अब आपको इसके लक्षण के बारे में बताते हैं। मम्स के लक्षण कुछ इस प्रकार है। गाल और मुंह पर सूजन, सलाइवरी ग्लैंड्स पर दर्द, शरीर का तापमान बढ़ने से बुखार, सुस्ती, थकान और कमजोरी जैसी समस्या, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, भूख न लगने की समस्या, तेज बुखार और ठंड लगना, छींक और बहती नाक। बता दें, मम्स वायरस होने के 2-3 सप्ताह में ही शरीर पर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अब देखिए, फिलहाल इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। ज्यादातर मामलों में मरीज कुछ ही हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाते हैं। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक इससे बचाव का सबसे आसान तरीका है मम्स, मीजल्स, रूबेला MMR वैक्सीन। बच्चों को इसका टीका लगवाना चाहिए। साथ ही टीनेजर्स और एडल्ट्स को इससे बचने के लिए बूस्टर शॉट्स लगवाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर ने कुछ और भी उपाय बताए हैं। इस बीमारी से बचने के लिए तो एक नजर उस पर भी डालते हैं। मम्स से बचने के उपाय में सबसे पहले तो बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें। खांसते और छींकते समय अपने मुंह को ढक कर रखें। जिस हिस्से पर दर्द हो रहा है वहां बर्फ का टुकड़ा लगाएं। पानी पीते रहें और अगर आप बीमार हो चुके हैं तो बेड रेस्ट करें। अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और अपने हाथ नियमित रूप से धोते रहें। इसके अलावा अगर आपको ये बीमारी हो चुकी है तो खुद को क्राउडेड जगहों पर जाने से बचें। खुद को कुछ दिनों के लिए आइसोलेट कर लें। अपने बर्तन और खाने पीने दूसरों के साथ शेयर ना करें। मम्स की वजह से चेहरे में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को खाना चबाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। इसलिए अगर ये लक्षण आपके बच्चों में या किसी में भी दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह पर बच्चों को दवा या वैक्सीन दें। इन कुछ बातों का ख्याल रखकर आप खुद और अपने बच्चों को इस गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं।